हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय जनरल स्टडीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो करंट न्यूज है, करंट न्यूज के द्वारा हम किस प्रकार से जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको आसानी से सीख सकते हैं, इंग्लिश की मीनिंग है उनको हम किस प्रकार से आसानी से सीख सकते हैं। ये सीरीज नई है, ये पहली वीडियो है, आगे ऐसी कई वीडियो लगातार आती रहेंगी। आप कर दें क्योंकि जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम, इस सीरीज में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मीनिंग सीखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। अपनी ये पहली वीडियो है, इस पहली वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फर्स्ट इमेज है उसमें आपको दिख रहा होगा जो हाईलाइटेड वर्ड है इमेंस। इमेंस के बारे में जानेंगे। तो देखो, ये मई 19 की न्यूज है और इसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इमेंस पोटेंशियल टू ऑगमेंट असम्स इकोनॉमी सोनोवाल। तो आपको पता होगा कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। और वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इमेंस पोटेंशियल। अब इमेंस का हम मीनिंग समझ लें तो इमेंस का मतलब होता है वेरी बिग। क्या होता है? वेरी बिग। और ग्रेट, इसको हम ग्रेट भी कह सकते हैं, ह्यूज भी कह सकते हैं और वास्ट भी कह सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आपने कभी कोई चीज़ देखी होगी या फिर आप यूपीएससी या फिर किसी और ऐसे सिलेबस की बात करते होगे जो बहुत बड़ा होता होगा, आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, तो जनरली कह देते हैं कि दिस इज वास्ट सिलेबस। सो क्या होता है कि इसका जो इमेंस होता है, इमेंस का सिनोनिम से हम कह सकते हैं कि वेरी बिग हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, ह्यूज हो सकता है, वास्ट हो सकता है और मैसिव भी हो सकता है। हम कहते हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है बहुत ही मैसिव इकोनॉमी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हम जो यूज करते हैं शब्द, वो इसमें जो अभी यूज कर रहे हैं वो है इमेंस। तो ये इन सब के अलावा हम किसका यूज कर सकते हैं? इमेंस का। तो जो सर्बानंद सोनोवाल वो क्या कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है टू ऑगमेंट असम से इकोनॉमी। मतलब असम की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको ऑगमेंट का मतलब होता है संवर्धन करना, उसको संवर्धित करने के लिए बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है, क्षमता है। आगे चले नेक्स्ट मीनिंग में। तो देखिए यहाँ पर उसी का नेक्स्ट कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज सेड दैट अलोंग विद द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 असम गवर्नमेंट इज पुटिंग एम्फेसिस ऑन रिज्यूमिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या कह रहा है कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो असम की इकोनॉमी है उसको रिज्यूमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोविड-19 पेंडेमिक थी उसके दौरान बहुत ज़्यादा ही रिसेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ही घाटा हो गया, अर्थव्यवस्था डाउन चली गई है। तो अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? एम्फेसिस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मीनिंग आया है एम्फेसिस। देखो, एम्फेसिस जैसे हम कहते हैं कि दिस इज वर्ड एम्फेसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा जोर देना है उस शब्द पर, या फिर किसी ऐसी कोई ऐसी चीज़ जिस पर कोई बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा हो, कोई ज़्यादा इंटेंसिटी हो उस शब्द पर या फिर कोई चीज़। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस पर क्या स्पेशल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? एग्रीकल्चर को दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे क्या कर रहे हैं? वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, स्पेशल इम्पोर्टेंस और अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट देखो, मई 17 की न्यूज है, इस पर लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री बॉडीज वेलकम फोर्थ ट्रांस ऑफ इकोनॉमिक पैकेज। तो यहाँ पर हम जो हाईलाइटेड नहीं हुआ है, यहाँ पर ट्रांस मीनिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रांस क्या होता है। TRANCHE वाला ट्रांस, TRANS वाला नहीं। तो TRANCHE वाला ट्रांस के बारे में देखा तो देखो, ट्रांस का मतलब यहाँ होता है कि ए पोर्शन ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ का एक छोटा सा भाग या फिर कह सकते हैं एक कोई सा अंश। ठीक है, स्पेशली मनी के बारे में हम जनरली बात करते हैं कि एक मनी का एक छोटा सा अंश होता है। आपको पता होगा कि अभी जो हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने जो पेंडेमिक के दौरान कुछ पैकेज की घोषणा की थी। उस पैकेज का जो फोर्थ ट्रांस आया है, फोर्थ ट्रांस का मतलब होता है फोर्थ अंश आया है, चौथा भाग आया है, उसकी क्या की है, जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, फिक्की और एसोचैम है, उन्होंने क्या किया, उसका स्वागत किया है। तो यहाँ पर ट्रांस का मीनिंग एक भाग होता है, अंश होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि एक पोर्शन होता है किसी भी चीज़ का। और यहाँ पर स्पेशली मनी के बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री। देखो यहाँ पर जो क्राइसिस हाईलाइटेड वर्ड आया इसके बारे में जानेंगे। पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको न्यूज भी समझ में आ जाएगी। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम एंड फिक्की हैव वेलकम्ड
द measures announced by the finance minister निर्मला सीतारमन एज पार्ट ऑफ फोर्थ ट्रांस ऑफ इकोनॉमिक पैकेज। तो ट्रांस के बारे में हमने जान लिया है, ट्रांस का क्या मतलब है। तो फोर्थ ट्रांस मतलब जो चौथा अंश है ऑफ इकोनॉमिक पैकेज का जो चौथा अंश है उसका क्या किया है, एसोचैम और फिक्की ने क्या किया, उसका बहुत ज़्यादा मतलब स्वागत किया है। आगे लिखा हुआ है कि द फिक्की प्रेसिडेंट डॉक्टर संगीता रेड्डी said that government is turning the crisis into an opportunity। तो देखिए यहाँ पर एक जो पेपर है उसमें ये भी आ सकता है कि जो फिक्की है, फिक्की की प्रेसिडेंट कौन है। तो डॉक्टर संगीता रेड्डी हैं, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस क्राइसिस को, कौन सी क्राइसिस जो अभी चल रही है कोविड-19 पैंडेमिक, तो इस क्राइसिस को किस में, अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कर रहा है इंडिया। ठीक है, द गवर्नमेंट इज टर्निंग द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इस क्राइसिस को, क्राइसिस का मतलब हम जान लें तो क्राइसिस का मतलब होता है एक बहुत ही डेंजरस स्थिति, ट्रोबल स्थिति, जो क्या हो, उठापटक वाली स्थिति हो, टर्मोइल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, खतरा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस को मतलब आपदा से भी हम जोड़ सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं फिक्की की, वो संगीता रेड्डी, तो वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे इस क्राइसिस को किसमें, अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए, और वो बदल रही है। ठीक है, जो पैकेज दिया गया है, जो ट्रांस दिया गया है, फोर्थ ट्रांस दिया गया है ऑफ इकोनॉमिक पैकेज का, उससे क्या हो रहा है कि जो क्राइसिस आई है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सीसैड का मतलब यहाँ पर डॉक्टर संगीता रेड्डी की बात कर रहे हैं। She said the measures announced were in the same direction of creating more opportunities for Indian industry and leveraging। तो यहाँ पर leveraging शब्द आया है, उसका हाईलाइटेड हुआ है, आप देख रहे होंगे, और ये हमारा लास्ट मीनिंग है, लास्ट वर्ड है। इसके बाद ये हमारे 5 वर्ड हो जाएंगे आज के। ठीक है, तो लीवरेजिंग का मतलब क्या होता है, लीवरेजिंग का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम किसी चीज़ का प्रॉफिट उठाते हैं। क्या उठाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। तो हमने पिछले उसमें स्लाइड में देखी थी कि जो क्राइसिस है उसको किसमें, अपॉर्चुनिटी में इंडिया ट्रांसफर कर रहा है। तो उसी की बात यहाँ पर आई है, लीवरेजिंग। तो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड लीवरेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ लार्ज बिजनेस हाउसेस एज वेल एज स्टार्टअप्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो बहुत बिजनेस हाउसेस हैं, देखो अभी हमने फिक्की और एसोचैम की बात करी थी, ये बिजनेस हाउस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बिजनेस हाउस हैं, तो इनको, ये बिजनेस हाउस और बाकी जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, लीवरेजिंग करना चाहिए इस पैकेज का। तो लीवरेजिंग का मतलब क्या होना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए, उसका प्रॉफिट उठाना चाहिए। तो ये देखिए हमने किस प्रकार से आसानी से जो करंट न्यूज है, करंट न्यूज के तहत हमने मीनिंग भी समझी और करंट न्यूज को भी समझा, कुछ फैक्ट भी निकले और कुछ हमें तथ्य भी यहाँ पर निकल कर सामने आए और हमने जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।